भगवान गौतम बुद्ध, उन्होंने भी हमारे भारत में ही जन्म लिया और भारत का फिर क्या किया, पूरे विश्व में मान बढ़ाया। सुयश मतलब होता है मान। वो कैसे बढ़ाया, आपको पता होना चाहिए कि बुद्ध धर्म अनेक देशों में फैल चुका है। विश्व के कई सारे देश बुद्ध धर्म को अपनाते हैं। अब वो चाइना हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, जापान हो, हाँ बहुत सारे देशों में बुद्ध धर्म है। यह जन्मभूमि मेरी, हाँ यह जन्मभूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी। तो यहां पर कवि किसकी आराधना कर रहे हैं, कवि यहां पर अपने जन्मभूमि, जहां पे उन्होंने जन्म लिया, और मातृभूमि अर्थात जहां जिस भूमि को वो अपनी मां समान मानते हैं। क्यों धरती को मातृभूमि बोलते हैं, क्योंकि ये धरती हमारी मां के समान है। हम भारतवासी क्या करते हैं, इस धरती को अपनी मां मानते हैं, पता है ना, हम भारतवासी धरती को अपनी मां मानते हैं, तो इसलिए क्या है, यह हमारी मातृभूमि है, हमारी मां की भूमि है। ठीक है, और क्या है, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। तो भारत का अगर आप नक्शा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर में, भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है, और इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है हिमालय पर्वत कि लगता है मानो आसमान को चूम रहा है। आपको पता ही है हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं, हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं हैं, वो बहुत बड़ी श्रृंखलाएं हैं और वो आसमान को चूमती हुई नजर आती हैं। और क्या है भारत में, देखिए, और है नीचे चरण तल झुक, और भारत के नीचे चरण में क्या है, भारत के नीचे, चरण मतलब सबसे नीचे, भारत के दक्षिण में, इंडिया के साउथ में एक महासागर है। क्या महासागर का नाम है, हिंद महासागर। तो ऐसा लगता है कि जो हमारा सिंधु है, अर्थात हमारा जो सागर है, वो लगता है हमारे चरण को छू रहा है। भारत भूमि के, हमारी मां के, हमारी धरती मां के ऐसा लगता है चरण छू रहा है, हाँ, क्योंकि वो दक्षिण में है। दक्षिण मतलब नीचे, साउथ की तरफ है, मैप पे देखिएगा, है ना। तो इंडियन ओशन जो है, जिसको हिंद महासागर कहते हैं, वो भारत की भूमि के क्या करता है, पग चूमता है। उसकी जो नित निरंतर जो उनमें लहरें हैं, ऐसा लगता है, नित मतलब लगातार, झुकता है, पैर चूमता है। और क्या करता है, भारत में गंगा यमुना त्रिवेणी, है ना, गंगा यमुना और सरस्वती, ये तीन नदियां एक साथ मिलती है। कहां मिलती हैं बताइए, तो हमारे यहां त्रिवेणी नदियां, गंगा यमुना और सरस्वती, ये तीनों नदियां संगम में मिलती हैं। और जगमग छटा निराली, हर तरफ भारत में क्या है, हमारी भारत माता भूमि में हर तरफ क्या है, सुंदर छटा दिखाई देती है, जगमग करती हुई छटा दिखाई देती है, पग पग चहर रही है, हर तरफ क्या करती है, मुस्कुराते हुए प्रकृति को शोभायमान करती है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमारे भारत में क्या होगा, नए नए प्रकृति के रूप दिखाई देते हैं। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको कहीं जंगल मिलेगा, थोड़ा कुछ और आगे बढ़ेंगे तो आपको गांव का हरियाली मिलेगी, फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको हो सकता है रेगिस्तान मिल जाए, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कहीं पहाड़ ऊंचे दिखाई देने लगेंगे। तो हमारे भारत में प्रकृति ने क्या करता है, विशेष प्रेम किया हमारे भारत के साथ। हर जगह क्या है, इनकी छटा अलग अलग निराली है। यह पुण्य भूमि मेरी, तो यह भारत भूमि कैसी है, पुण्य प्राप्त करने वाली भूमि है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो इस भारत भूमि में जन्म लेता है वह कहते हैं स्वर्ग को जाता है। और पुण्य भूमि इसलिए है क्योंकि यहीं से हमें पुण्य प्राप्त होते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और यह स्वर्ण भूमि मेरी है। स्वर्ण भूमि क्यों कहा गया है, क्योंकि भारत में अनेक प्रकार के सुख साधन उपलब्ध हैं। हाँ, यहां पर जो भूमि है वो बहुत उपजाऊ है, फसल बहुत जल्दी उग जाती है, और सुख के, संपदा के सारे साधन उपलब्ध हैं, इसीलिए यह स्वर्ण भूमि है। ठीक है, भारत की भूमि को स्वर्ण भूमि कहा गया है। आइए देखें, झरने अनेक झरते, हमारी भारत भूमि में क्या है, अनेक झरने हैं, प्राकृतिक शोभा देखिए। और जो पहाड़ है, पहाड़ों के बीच से, ऊंचे से क्या होता है, नदियों के पानी को बहते हुए आते हैं, तो बड़े प्राकृतिक सुंदर लगते हैं। आप किसी झरने पे जाइए, बड़ा मजा आता है, हाँ, उसकी शोभा अलग निराली है। तो अनेक झरने हैं, चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में, और हमारे यहाँ अनेक पक्षी, अनेक चिड़िया क्या करते हैं, झाड़ियों में रहती। तो एक तरह से भारत की प्राकृतिक शोभा का वर्णन है इसमें। और क्या है, अमराइया घनी है कोयल पुकारती, अमराइया मतलब आम के बगीचे। तो जब आम की जो बेरियां होती हैं, आम के जो फल होते हैं, जब वो पकने लगते हैं, तो तब वहां पर कोयलें आ जाती है और क्या करती है, फूकने लगती हैं। और क्या होता है, बहती मलय पवन और चंदन की हवा, मलय पवन मतलब चंदन की हवा, तन मन संवारती। भारत में चंदन पाया जाता है, हाँ, उसकी जो हवा है जब वह बहती है तो चंदन की खुशबू लेके बहती है, और हमारा मन, तन और मन दोनों क्या होता है, संवर जाता है, और कहते हैं सुधर जाता है ना। और यह धर्म भूमि मेरी, अब क्यों कह रहा है इसको धर्म भूमि, क्योंकि हमें जो धर्म प्राप्त हुआ वो हमारे इस भूमि से प्राप्त हुआ, और हम अपना जो जीवन यापन कर रहे हैं, हम अपना जो परिवार चला रहे हैं, अपना जो रोजगार कर रहे हैं, वह इसी धरती पे कर रहे हैं, इसीलिए कर्म भूमि भी मेरी है। ठीक है, तो यह जन्मभूमि मेरी, यह कर्म भूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी। आइए आगे देखते हैं, जहां जन्मे थे रघुपति। और क्या है हमारी भारत के बारे में देखिए, इसी भूमि पे भगवान श्री राम, रघुकुल के, कौन है, भगवान श्री राम, अयोध्या के राजा भगवान श्री राम का जन्म यही हुआ था, और माता सीता का जन्म भी हाँ यही हुआ था, माता जानकी, माता सीता। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। और महाभारत के युद्ध में तो हाँ, महाभारत के युद्ध में जब पांडवों ने अपने ही भाई कौरवों से युद्ध करने की तैयारी कर ली, युद्ध भूमि में आ गए, तब अर्जुन ने क्या किया, मना कर दिया युद्ध लड़ने से। कहा मैं अपने गुरु, मैं अपने भाइयों पे बाढ़ नहीं चला सकता। तब अर्जुन जी को जीवन का पाठ पढ़ाने के लिए गीता का उपदेश दिया भगवान श्री कृष्ण ने, है ना। तो इसी धरती पे, इसी भारत भूमि पे क्या हुआ, गीता का गान हुआ। गीता पुनीत मतलब पवित्र, पवित्र गीता का ज्ञान हुआ।
और क्या हुआ, गौतम ने लेकर जन्म, और भगवान गौतम बुद्ध ने, हाँ, बुद्ध धर्म के जो कहते हैं फाउंडर है ना, बुद्ध धर्म को चालू करने वाले जो है भगवान गौतम बुद्ध, उन्होंने भी हमारे भारत में ही जन्म लिया और भारत का फिर क्या किया, पूरे विश्व में मान बढ़ाया। सुयश मतलब होता है मान, वो कैसे बढ़ाया आपको पता होना चाहिए कि बुद्ध धर्म अनेक देशों में फैल चुका है। विश्व के कई सारे देश बुद्ध धर्म को अपनाते हैं, अब वो चाइना हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, जापान हो, हाँ, बहुत सारे देशों में बुद्ध धर्म है। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। तो हमारे ही देश के महापुरुषों ने, चाहे वो भगवान श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, भगवान बुद्ध हो और या कोई और, इन सभी महापुरुषों ने दुनिया को क्या दिखाया, दुनिया को दया करना सिखाया। भगवान बुद्ध ने सिखाया था अहिंसा परमो धर्म, हाँ, अहिंसा परमो धर्म ही सिखाया था भगवान बुद्ध ने। तो दुनिया में क्या, दया करना, मानव को क्या करना के प्रति दया रखना, सारे जीवों के प्रति कहते हैं दया के भाव रखना। ये किसने सिखाया, भगवान गौतम बुद्ध ने सिखाया। तो जग को दया सिखाई और क्या सिखाया, जग को दिया दिखाया। दिया मतलब होता है प्रकाशवान किया। इस विश्व में, इस सारे संसार में भारत ने क्या किया, विश्व को प्रकाशित किया, धर्म से प्रकाशित किया। जब लोगों को सच्चाई, मानव जीवन का सच्चा फल बताया, यह क्या किया, जीवन का मतलब बताया कि हम जीवन क्यों जी रहे हैं। हमारे किसने बताया, हमारे गुरुओं ने बताया, जैसे बुद्ध ने बताया, भगवान श्री राम ने बताया। क्या युद्ध भूमि मेरी, क्योंकि भारत में ही युद्ध हुए हैं, भारत में ही महाभारत का युद्ध हुआ है, जहां भाइयों ने मिलकर के ही भाइयों के बीच में युद्ध किया, और जहां अन्याय की हार हुई, न्याय की जीत हुई। महाभारत का युद्ध नहीं हुआ था ना। और यहाँ पे रामायण काल में भी युद्ध हुआ, भगवान राम ने रावण का युद्ध किया, रावण को संहारा। तो यह युद्ध भूमि मेरी है, हम युद्ध भी करना जानते हैं, और यह बुद्ध भूमि मेरी है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, तो यह मातृभूमि मेरी है। तो अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है।